सर्वाइकल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की सर्वाइकल रिकवरी इतनी जल्दी क्यों हो जाती है और कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं, लेकिन पेन फिर भी बार बार वापस क्यों आ जाता है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आखिर सर्वाइकल की रिकवरी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है और वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सर्वाइकल की रिकवरी को स्लो करती हैं। ये बात मैं थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। कई सारे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपी सेशंस, मेडिसिन, एक्सरसाइज, अप्स एंड डाउन्स, मेरी रिकवरी में भी सालों लगे हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सर्वाइकल रिकवरी किसी एक एक्सरसाइज से पॉसिबल नहीं होती है, बल्कि ये कई छोटी छोटी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिर्फ पेन को देखते हैं, बॉडी के मैकेनिज्म को नहीं समझते। कई बार नर्व इरिटेशन कम हो चुकी होती है, लेकिन कुछ मसल्स टाइट, कुछ वीक, कुछ ओवरवर्क कर रही होती हैं। कुछ मसल्स ज़्यादा काम कर रही होती हैं, कुछ कमज़ोर हो जाती हैं, और यही इम्बैलेंस रिकवरी को स्लो कर देता है। अब दूसरी और सबसे कॉमन चीज़, मोबाइल पोस्चर और लॉन्ग सिटिंग। हम घंटों गर्दन झुकाकर मोबाइल यूज़ करते हैं और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। बॉडी को रिकवरी का मौका ही नहीं मिल पाता। आप 20 मिनट एक्सरसाइज करो और बाकी 10 घंटे पोस्चर खराब, तो रिकवरी स्लो होना नॉर्मल है। तीसरी और एक बड़ी गलती, सर्वाइकल की ज़्यादा एक्सरसाइज। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन सर्वाइकल में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार एग्रेसिव स्ट्रेचिंग और गलत टेक्निक मसल्स और नर्व को इरिटेट कर देती है। एक्सरसाइज का एक गोल्डन रूल है, पेन को समझकर एक्सरसाइज करो, पेन को इग्नोर कर कर नहीं। चौथा, मसल्स पेन वर्सेस नर्व पेन। मसल्स पेन और नर्व पेन दोनों अलग तरह के पेन होते हैं। मसल्स पेन में टाइटनेस, पुलिंग या स्टिफनेस जैसा महसूस होता है और ये लिमिटेड एरियाज में रहता है, जबकि नर्व पेन शार्प, इलेक्ट्रिक या फैलने वाला हो सकता है। अगर हमको ये बेसिक फर्क क्लियर नहीं है तो कई बार हम गलत चीज़ों पर काम करते रहते हैं। पांचवा, रिकवरी लाइनर नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं सर्वाइकल रिकवरी एक सीधी लाइन में होती है, जबकि सर्वाइकल रिकवरी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और कभी अच्छा लगता है और कभी इरिटेशन और स्टिफनेस फील होती है, और लोग डर जाते हैं शायद प्रॉब्लम फिर बढ़ गई। लेकिन कई बार धीरे धीरे बॉडी खुद को एडजस्ट और रिकवर कर रही होती है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी की कमी। सर्वाइकल रिकवरी में सबसे अंडररेटेड चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी की कमी। 3 दिन एक्सरसाइज, 4 दिन ब्रेक, फिर वही पोस्चर खराब। ऐसे बॉडी स्टेबल एडप्शन नहीं बना पाती। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसिया आवत जावत सिल पर करत निशान। जैसे रस्सी बार बार आने जाने पर अपना निशान छोड़ती है, वैसे ही कंसिस्टेंसी बॉडी में फर्क लाती है। रिकवरी एक्सरसाइज नहीं है, रिकवरी में स्लीप, हाइड्रेशन, स्ट्रेस, पोस्चर, मूवमेंट हैबिट, एक्सरसाइज, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डाइट सब मिलकर काम करते हैं। सर्वाइकल रिकवरी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सर्वाइकल रिकवरी क्यों इतनी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक साथ काम करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप समझ जाते हो कि सर्वाइकल रिकवरी क्यों रुक रही है, तो उसे इम्प्रूव करना आसान हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो बात मुझे समझने में सालों लग गए, वो शायद किसी को पहले समझ आ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो सर्वाइकल पेन से जूझ रहे हैं, और आप अपनी कंडीशन के अनुसार अपने डॉक्टर और फिजियो से सलाह ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।